नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्वलंत है, जो कि हमारी एनर्जी नीड्स के साथ कोइंसाइड करता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल 5 सालों में 2 वॉर्स लड़ी गई हैं। एक तो रशिया यूक्रेन की, जिसमें भी एनर्जी नीड्स की हुई, लेकिन उसमें हमारे भारत ने बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करके उसमें पैसा बनाया और इंडिया की इकोनॉमी के लिए रिजर्व्स लेके आए। लेकिन ये जो दूसरी लड़ाई शुरू हुई है, जिसको कि अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये मिडल ईस्ट में जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्यों ज़्यादा एकदम आ गया कि ये सब बोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। कभी ईरान बंद कर देता है तो कभी यूएसए बंद कर देता है। तो इसका महत्व ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरे वर्ल्ड के लिए 20 से 25% एनर्जी सप्लाईज जाती हैं। चाहे वो आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे वो आपका एलएनजी हो, चाहे वो आपका एलपीजी हो। दुनिया भर की जो नीड्स का, एनर्जी नीड्स का सामान है, वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल रिच हैं, जिसमें कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होते हैं। इसमें मैं ईरान का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान पे बहुत पहले से ही सैंक्शंस लगी हुई थी और उसका सबसे बड़ा जो उपभोक्ता था उसके सामान का, वो चीन था। अब क्या हुआ, जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई है, इस लड़ाई के कारण हमारा ऑयल और एलपीजी सप्लाई हिट कर गई है। चाहे हम ईरान से सामान नहीं लेते, लेकिन हम लेते हैं बहरीन से, कुवैत से, यूएई से, सऊदी से, सब तरफ से ले रहे थे। तो इससे हमारी सप्लाईज में एक बाधित हो गया, जिसको कि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कहते हैं, वो बाधित हो गया। उसकी वजह से जो हम कॉमन मैन यानी कि मैंगो मैन पे जो असर पड़ा, वो आपने देखा कि सरकार ने इलेक्शंस के टाइम तक तो हमको बचा के रखा ड्यू टू वट एवर रीजन्स। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए, वैसे ही तुरंत आपका पेट्रोल का प्राइस, जो कि दिल्ली एनसीआर में 94-95 रुपये पे था, आज की डेट में 102 पे पहुंच गया। उसका रीज़न ये है कि जितना भी आपको सप्लाई आ रहा है, वो पहले जो एक एक्स-रे अमाउंट पे आ रहा था, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया तो सरकार की कंपनियां जो हमें तेल सप्लाई करती हैं, वो उसका प्रेशर नहीं वहन कर सकी और वो लॉसेस में जाने लगी। तो सरकार ने कुछ टाइम तक तो इंसुलेट किया, उसके बाद वो भार हम पे डाल दिया। अब हम पे तो डाल दिया, अब आज की डेट में ये सिचुएशन है कि एक कॉमन मैन के लिए सैलरीज तो उसकी उतनी नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से महंगाई और ये सब बढ़ रहा है। तो इसके लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए, यही हम अब आपके सामने रखते हैं, जो कि एक प्रॉबेबल सलूशन हो सकता है। इस प्रॉबेबल सलूशन के लिए आज से करीबन 6 से 8 महीने पहले जब जीएसटी का दोबारा रिवाइज हुआ, तो उस जीएसटी के रिवीजन में ये क्लॉज रखा गया था कि एनर्जी को भी, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो सीएनजी है, इन सब को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। उस जीएसटी के दायरे का ये प्रॉब्लम हुआ कि जितनी भी स्टेट्स थी, क्योंकि ये एनर्जी नीड्स पे सरकारों को, राज्य सरकारों को बहुत इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स मिलता है, तो कोई भी उस अपने रेवेन्यू सोर्स को घटाने के लिए नहीं तैयार था। जबकि अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाता है तो 1 टैक्स 1 प्राइस पूरे के पूरे इंडिया में लागू हो जाना चाहिए। और आज की डेट में जब से जीएसटी रिवैम्प हुआ है, मैक्सिमम स्लैब भी अगर आप रख लें तो 28% की स्लैब है। उसके ऊपर सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो अपना वैट और तरह के टैक्सेस लगा के वो पेट्रोल की कीमत को इतना बड़ा कर देती है कि हमारे एक आम आदमी के लिए या कॉमन आदमी के लिए वो
बिल्कुल कमर तोड़ के रख देता है। तो हमारा ये सजेशन है कि सरकार को इस आपदा में अवसर तलाशना चाहिए और एक बारी फिर इस एनर्जी नीड्स को जीएसटी के दायरे में डालना चाहिए सभी राज्य सरकारों से बात करके, क्योंकि अगर सरकार बाहर से क्रूड ऑयल मंगा रही है जो कि रिफाइन करके हमको देती है, तो वो स्टेट वाइज तो नहीं मंगाती है कि ये वाला टैंकर आया ये गुजरात को जाएगा, ये वाला टैंकर आया इसकी सप्लाई राजस्थान को होगी, ये वाला टैंकर आया इसकी सप्लाई हरियाणा को होगी, या ये वाले टैंकर की तो एक्सक्लूसिवली सप्लाई दिल्ली को होगी। तो जब सरकार पूरे पैन इंडिया के लिए वो बनाती है तो हम सरकार, राज्य सरकारें उस पर अपना स्वामित्व कैसे दिखा सकती हैं? ये तो सेंट्रल की है। तो सेंट्रल को स्टेट्स के साथ मिलके इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और एक कंसेंसस बना के इसको जीएसटी के दायरे में अगर ला देंगे तो हम जैसे कॉमन मैन के लिए थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि लड़ाई तो ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि आज के डेट में कभी ईरान से नेगोशिएशन हो रही है तो ईरान अटक जाता है कि मुझे तो वो चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, मेरे पे तो तुमने सैंक्शन लगा रखी है, मेरी सैंक्शन रिमूव करो। उधर यूएसए अपनी ही खीर पका रहा है। वो कैसे? आप बोलेंगे नहीं, यूएसए तो लड़ रहा है, उसको तो लॉस हो रहा है। देखिए, ये लड़ाई में दोनों नेशंस अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। किसकी कॉस्ट पे? बाकी पूरे वर्ल्ड की कॉस्ट पे। यूएसए की इंडस्ट्री मिडिल ईस्ट में ऑयल पे चलती है और ये ऑयल पूरे वर्ल्ड में बिकता है यूएस डॉलर्स में, जिससे यूएस डॉलर की हेजेमनी स्थापित होती है। अब अगर हम ये कहें कि यूएस तो सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए और सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो नहीं, मिडल ईस्ट उसका एक बहुत घनिष्ठ मित्र और साथी है। कैसे? वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिडल ईस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए जितने वेपन्स लेता है वो यूएस सप्लाई करता है। तो यूएस की एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है, क्योंकि जितने हथियार चलेंगे उतने हथियार ज़्यादा बिकेंगे, और जितने हथियारों की होड़ में ये मिडिल ईस्ट लगेगा अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, तो यूएसए की चांदी ही चांदी है। और दूसरी बात, जैसे कि यूएसए ने अब इतना स्वामित्व कर लेगी कि वो सबको कहेगी कि आप अपना पेट्रोल या अपना क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचिए। तो यूएस इस लड़ाई में पैसा ही पैसा बना रहा है। ईरान अपनी सैंक्शंस को बचाने के लिए लड़ रहा है, तो उसका भी फायदा है, नुकसान दोनों का हो रहा है, लेकिन दोनों का फायदा ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन कंट्रीज़ का हो रहा है जो कि जिनके पास एनर्जी नीड्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, जिसमें कि मेजर एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें हम सबसे बड़े हैं। और चाइना ने अपना रास्ता निकाल लिया रूस से तेल लेके, क्योंकि उसका बॉर्डर मिलता है, उसने तो अपना रास्ता निकाल लिया। लेकिन हम जैसे इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान और आपका बर्मा, ये सब कहाँ जाएंगे? क्योंकि पेट्रोल तो हमारे यहाँ मिलता नहीं, और मिलता उतना है जिससे हमारी नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि सरकार को ये तो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट एक सॉफ्ट कुशन सपोर्ट एक कॉमन मैन को दे सकती है, इसको जीएसटी के दायरे में लाकर। ये हमारी एक विनम्र प्रार्थना है, और इस प्रार्थना को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे इश्यूज और टॉपिक्स आपको एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बता पाएँ। थैंक यू फ्रॉम योर मैंगो मैन।